दूसरे फोन तो एक मिनट बीच में कोई फोन कर रहा दूसरे फोन। साढ़े बच्चे छोटे होंगे यार, छोटे बच्चे कई बार गाड़ी की चाबी मांगते हैं कि पापा ये गाड़ी मुझे चाबी चाहिए, मैं भी उसमें बैठूंगा जब चला लूंगा। क्या हम छोटे बच्चों को गाड़ी देते हैं? नहीं देते। गाड़ी बच्चों की जरूर है, एक दिन वो चलाएगा, मगर सही टाइम पे आके हम उसको गाड़ी की चाबी देंगे, उसको चलाना सिखाएंगे, तब हम उसको डांट के रखते हैं। मेरे प्रियो, एक सही टाइम होता है, हर एक काम का एक सही टाइम होता है, निश्चित टाइम होता है। परमेश्वर ने एक सही समय ठहराया होता है। जब सही समय आता है हमारे जीवन में प्रभु की ब्लेसिंग, प्रभु की आशीष आना शुरू होती है। मैं प्रभु के वचन में से आपको एक दो आयतों को पढ़ने के लिए बोलूंगा। उसने 40 चैप्टर और उसकी 31 वर्ष आप पढ़िए। अगर कोई भी पढ़ सकता है हिंदी में तो आप प्लीज पढ़ सकते हैं। 40 सॉरी पास्टर जी, आपकी वॉइस कट हो रही है, समझ आया। यशायाह की किताब 40 चैप्टर 31 वर्ष, 40 की 31, यशायाह 40 की 31। पढ़ दीजिए किसी को। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले अरसरे नो जोर हासिल करेंगे, वो अकाबों की माने बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। पर यहोवा दे उਡੀਕਣ वाले नਵੇਂ सिरों बल पाउणगे, ਉਹ ਅਕਾਬਾਂ ਵਾਂਗ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣਗੇ, ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਥੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੱਸਣਗੇ नहीं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। प्रभु ने वचन च लिखा है यहोवा की उड़ीक करने वाले, जो परमेश्वर की उड़ीक करते हैं वो नया बल पाएंगे। मेरे प्रियो, इस आयत के ऊपर हम जब मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो क्या हमें सीखने को मिलता है? यहोवा की उड़ीक करने वाले, जो यहोवा की वेट करते हैं, जो परमेश्वर को उड़ीकते हैं, वो नया बल पाएंगे। इसका मतलब बल तो है उसमें, उनमें बल है, बल के साथ वो चल रहे हैं, बल के साथ वो काम कर रहे हैं, मगर जब हम वेट करते हैं, वो वेटिंग टाइम है जो, वो हमें एक नए बल में लेकर जाने के लिए है, एक नया लेवल हमारे जीवन में लेकर आने के लिए है। सोच के देखो, मान लो मैं अपने जीवन को लेकर के बताता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे चर्च में 1000 लोग आए या 10,000 लोग आए। जो 10,000 लोगों के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूं, सोच के देखिए, जो अभी वो लोग आए नहीं है, मगर उसमें 10,000 लोगों तक पहुंचने के लिए जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वही वेटिंग टाइम है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताता हूं, जो वेटिंग सीजन होता है वही क्रिएटिंग सीजन होता है। जब हम वेट करते हैं उसी में प्रभु क्रिएट करता है। बोलो हालेलुया। जब हम वेट करते हैं उसी में प्रभु एक नया मसा, नया बल, नया लेवल हमारे जीवन में लेकर के आते हैं। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं। आज सभी लोग क्या टेस्टमनी देते हैं। मेरी चर्च में एक सिस्टर आई, उसकी मैरिज को 7 साल हो गए, उसका नाम सिस्टर रेखा है। मुझे बोला पास्टर जी मेरी शादी को 7 साल हो गया, मेरे घर में औलाद नहीं है, क्या मेरे घर में मुझे प्रभु बच्चे की आशीष देगा? ऐसा मेरे जीवन में संभव है पास्टर जी? मैंने बोला सिस्टर आपको बताऊं, प्रभु के वचन में ऐसे भी लोग हैं जिसको 100 साल की उम्र में औलाद नहीं है।
आपकी उम्र तो अभी कुछ भी नहीं है, आपकी उम्र में तो सिर्फ 7 साल है। मैंने उसको क्यों ऐसा बताया, सोच के देखो, अगर अब्राहम के जीवन में जब प्रभु ने उसको वादा किया था, वादा दिया था, पहले ही साल अगर प्रभु उसको बचा दे देता तो क्या टेस्टमनी बनती? बताओ, क्या हम उसको मैं उस ऐसी टेस्टमनी बताता? आज सभी लोग अब्राहम की टेस्टमनी इस्तेमाल करते हैं, सभी पास्टर लोग, सभी इवेंजलिस्ट लोग। जब भी हम किसी को तसल्ली देनी होती है, जब भी किसी को अच्छे शब्द, पॉजिटिव शब्दों के साथ उसको दिलेरी देनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अब्राहम को देखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब्राहम को देखो कैसे खुदावंद ने, जब उनके जीवन में जान नहीं थी, जब वो इस लायक नहीं थे कि उनके घर में औलाद हो सके, प्रभु उस समय मरी हुई परिस्थितियों में भी प्रभु बच्चे की आशीष दे सकता है। आज मेरे प्रियो, उनकी वेटिंग की वजह से जो 25 साल तक इंतजार किया अब्राहम ने, उस वादे को पूरा होने के लिए, अपने जीवन में देखने के लिए, सोच के देखो, अगर किसी को प्रभु ने एक बात बोली है, मैं तुझे आशीष दूंगा, 1 साल बीत गया आशीष नहीं मिली, 2 साल बीत गया आशीष नहीं मिली, 3 साल बीत गया आशीष नहीं मिली, हम क्या करेंगे? अगर अब्राहम की जगह पर हम प्रभु को बाय बाय बोल देते, ठीक है प्रभु बाय, हम चलते हैं, हम और कहीं से इंतजाम कर लेंगे। और कई लोग ऐसे कर देते हैं, आज भी कई कलीसियाओं में ऐसे हो जाता है, हमारी चर्च में भी कई बार लोगों ने ऐसे किया। जब जल्दी आशीष नहीं मिलती, जब हम प्रभु को जल्दबाजी में उसके अपने जीवन में प्रभु का काम देखना चाहते हैं, तो हम प्रभु की आशीषों को खो देते हैं मेरे प्रियो। एक बड़ी टेस्टमनी होने के लिए हम प्रभु के काम को रोक देते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जितना ही बड़ा टेस्ट होता है उतनी बड़ी टेस्टमनी होती है। जितना ही बड़ा टेस्ट होता है उतनी बड़ी क्या होती है? टेस्टमनी होती है। अगर टेस्ट बड़ा है तो टेस्टमनी भी बड़ी है। अब्राहम के जीवन में टेस्ट बड़ा था, बहुत बड़े टेस्ट से गुजरा था। अब्राहम का नाम क्या था? उसका नाम था बहुत सारी कौमों का बाप। प्रभु ने पहले अब्राहम का नाम, पहले अब्राहम था, उसका मतलब क्या था? बहुत सारे पुत्रों का बाप। बाद में प्रभु ने चेंज कर दिया कि तेरा नाम आज से अब्राहम नहीं, अब्राहम होगा, मतलब बहुत सारे कौमों का पिता। सोच के देखो लोग उसको क्या बोलते होंगे अब्राहम को। क्या बात है, आपका नाम ऐसा है, बहुत सारे पुत्रों का बाप, आपके घर कोई बच्चा नहीं है, ये कैसा नाम रखा है? आपके जीवन में तो आशीष ही नहीं है बच्चे की। फिर प्रभु ने बदल दिया नाम, ठीक है, अब से तेरा पुत्रों का बाप नहीं, अब से इसको इस लेवल को और बड़ा करता हूं, अब से तेरा नाम बहुत सी कौमों का पिता होगा। अब्राहम सोचूंगा, प्रभु जे बुढ़ापे में मेरा क्या नाम चेंज कर रहे हो, मेरे पास तो एक भी बच्चा नहीं है। और सोच के देखो, प्रभु ने उसके लेवल को बढ़ाया। जब अब्राहम का वेटिंग टाइम चल रहा था, उस बरकत को लेने के लिए वो इंतजार कर रहा था, उस वेटिंग टाइम में प्रभु ने उसका लेवल बढ़ा दिया। बोलो हालेलुया। जो यहोवा को देखते हैं वो क्या करेंगे? बोलो, वो क्या करेंगे? वो नया बल, मतलब नया लेवल उनके जीवन में आएगा। और ठीक करने वालों के जीवन में नया लेवल आता है। जो जल्दबाजी करते हैं वो पिछले लेवल में कोई सेम आशीष में फंसे रह जाते हैं। मगर जब हम प्रभु का वेट करते हैं, प्रभु के टाइम का वेट करते हैं, हमें यकीन करना है उसके ऊपर, हमें ईमान रखना है उस परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा है। जितना ही देर हो रही है, इसका मतलब प्रभु उतनी बड़ी टेस्टमनी बना रहा है आपके जीवन में। आज हम जल्दी जल्दी आशीष पाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाना चाहिए। आगे क्या बोलता था? जल्दी जल्दी। मैं चाहता था कि प्रभु का दास बाहर निकले, मेरे सर के ऊपर हाथ रखे और मैं चंगा हो जाऊं। जल्दी बरकत लेने जाता था। वो निराश होकर वापस जाने वाला था। नौकरों ने बोला, उसके साथ के सिपाहियों ने बोला, स्वामी अगर प्रभु का दास को बड़ा काम करने के लिए बोलता तो क्या तू ना करता? करके देख लो, एक बार ट्राई करके देखो, सोच के देखो। अब अलीशा ने पहली डुबकी लगाई पानी में, उसका जो कोड़ था, जख्म थे, पानी में और भीग गई। स्किन प्रॉब्लम थी ना। कोड़ एक ऐसी बीमारी जिसको छुपाया नहीं जा सकता। आपको फीवर है, आप छुपा सकते हैं। आपको कोई और बीमारी है, आप छुपा सकते हैं। मगर किसी को कोड़ है तो उसकी स्मेल, उसकी गंदगी, उसकी गंदी बदबू इतनी आती है, उसको हम छुपा के नहीं रख सकते। सोच के देखो,
जब एलीशा ने पहली डुबकी लगाई, उसका जख्म और भीग गया और खराब हो गया। नमान कोड़ी ने जब पहली डुबकी लगाई, उसका जख्म और खराब हो गया। उसने क्या सोचा, ये क्या चक्कर है, ये तो और खराब लग रहा है मुझे। दूसरी डुबकी लगाई, बाहर निकल के देखा कुछ भी नहीं हुआ, ये क्या चक्कर है। जब 7 पूरी की, वेट किया, 7 तक वेट किया। मेरे प्रियो, बाइबल बोल दिया कि नमान कोड़ी का बदन ऐसा हो गया जैसे एक बच्चे की स्किन होती है। सोच के देखो, एक जोधा सूरबीर है, उसकी स्किन बच्चे जैसी हो जाए, कितना खूबसूरत लगेगा। बच्चों की स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, कितना अच्छा लगता है। बच्चों को चूमते हैं हम बच्चों को प्यार करते हैं, उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है, हमें अच्छा लगता है उसको टच करना। सोच के देखो, खुदा ने कैसी स्किन दी इसको, बच्चे जैसी वचन में लिखा है। ये नहीं बोला कि 70 साल के बंदे जैसी दी, बूढ़े जैसी दे दी, उसमें जो रिया पड़ रही थी ऐसी नहीं। अगर पढ़ भी रही होती ना पहले, अब नमान कोड़ी के बॉडी में दोबारा नहीं पढ़ रही थी, जो उसकी एज ज्यादा लग रही थी, प्रभु ने वो भी छोटी कर दी। बोलो हालेलुया। ये है मेरे प्रभु का काम। जब हम वेट करते हैं तभी प्रभु क्रिएट करता है। बोलो हालेलुया। वेटिंग सीजन इज ए क्रिएटिंग सीजन। यही हमारे जीवन में आशीष का कारण बनता है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन में से देखते हैं कि यशायाह उसकी 40 की उस रेफरेंस को दोबारा पढ़िए प्लीज, दोबारा पढ़िए। कोई भी पंजाबी में पढ़ दो, हिंदी में पढ़ दो, उर्दू में मुझे समझ नहीं लगती, पंजाबी में हिंदी में पढ़ दो, कोई भी पढ़ सकता है। दोबारा पढ़ दो उस रेफरेंस। पर यहोवा दे उਡੀਕਣ वाले नਵੇਂ सिरों बल पाउणगे, ਉਹ ਉਕਾਬਾਂ ਵਾਂਝ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣਗੇ, ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਥੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੁੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ। प्रभु दे वचन च की लिखा, यहोवा दे उਡੀਕਣ वाले नवा बल, नवा लेवल। मतलब हुण आगे की लिखा, आगे क्या लिखा है कि वो उड़ेंगे, वो उड़ेंगे। मतलब जो उड़ीकते हैं, अगर वो लेट भी हो जाए तो प्रभु उन्हें उड़ने जैसी स्पीड देगा। सोच के देखो कैसी आशीष की बात है। अगर हम वेट कर करके हमें लग रहा है कि हम लेट हो गए हैं, अब्राहम उसकी वाइफ को लग रहा था बहुत लेट हो गया, अभी तो बॉडी में जान भी नहीं है, अब कहां से हमारे घर में आशीष आएगी। प्रभु उस टाइम उड़ने जैसी स्पीड देता है। अगर आप पीछे छूट गए हैं, प्रभु आपको ऐसी स्पीड देगा कि आप बहुतों को पीछे छोड़ देंगे। ये है मेरे प्रभु का काम जब हम वेट करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि जब फिरौन की गुलामी में से मूसा और उसकी प्रजा, जितने भी लोग थे, इस्राएली लोग निकल रहे थे, सोच के देखो कैसा हालात था वो। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करता है जो जल्दबाजी नहीं करते, जो वेट करते हैं, जो धैर्य रखते हैं, जो धीरज के साथ चलते हैं। प्रभु ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करता है। आप बाइबल पढ़ के देखो, बाइबल की स्टडी करके देखो, प्रभु ने कितने ऐसे अपने दासों के साथ काम किया है जिन्होंने वेट की है। मूसा के जीवन में क्या हुआ, सोच के देखो कि कैसे उसके जीवन में चल रहा था। मेरे प्रियो, पहली विपत्ति जब उसके जीवन में आई फिरौन के राज्य के ऊपर, मूसा ने प्रभु का दुहाई दी, प्रभु ने वो पत्ती लेकर आया, तो राजे का हृदय, फिरौन राजे का हृदय थोड़ा नरम हुआ। उसने बोला ठीक है, मैं आपको जाने दूंगा। सोच के देखो, दूसरी बारी जब जाने के लिए बोला तो मूसा और उसके सभी लोगों ने, जितनी प्रजा थी, 20 लाख लोग थे, उन सभी ने पैकिंग कर ली होगी, सभी ने पैकिंग कर ली। और तब फिरौन, जब वो निकलने वाले थे, फिरौन ने बोला नहीं जाने। दूसरी बार फिर बोला, दूसरी विपत्ति आई, ठीक है मैं तुझे आपको जाने दूंगा। फिर पैकिंग की, फिर सारा कुछ खोलना पड़ा। कितनी बार पैकिंग की, कितनी बार तैयारी की, कितनी बार जाने के लिए उन्होंने कोशिश की, उतनी बार उन्होंने बोला नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। आप सोच के देखिए, जब आपने कहीं जाना होता है, आप पूरा फुल तैयार हुए हैं, सारा कुछ पैकिंग कर लिया और आप जाने वाले हैं, उस समय आपका जाना कैंसिल हो जाए तो आपको कैसा लगता है? बुरा नहीं लगता?
उनके साथ कितनी बार ऐसा हुआ, कितनी बार बुरा लगा, लोगों ने मूसा को क्या क्या बोला होगा, क्या क्या मूसा ने सहा होगा। आप क्या हमें हर बार तैयार करवाते हैं, हमें हर बार बोलते हैं क्या पैकिंग करो, हम जब पैकिंग कर लेते हैं आप बोलते हैं नहीं राजा ने मना कर दिया। क्या मूसा आज हमारे साथ कर रहे हैं, ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ। सोच के देखो, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने वेट किया प्रभु के टाइम का। सोच के देखो, जब पहली विपत्ति के टाइम पे ही फिरौन राजा उनको जाने के लिए देता, वो गरीब थे, वो गरीब ही रह जाते, गरीबी की हालत में चले जाते। वो जब 10 विपत्तियां उनके ऊपर पड़ी, प्रभु ने अपने हाथ को, पावरफुल हाथ को उनके ऊपर दिखाया, अपने कामों को प्रकट किया। फिर जितने मिस्री लोग थे उन सबके सामने प्रभु के लोगों की इज्जत बढ़ी, और जो उन्होंने मांगा, सोना मांगा तो उन्हें सोना दिया था, चांदी मांगी तो उन्हें चांदी दी। अगर पहली विपत्ति के टाइम पे वो चले जाते तो सोच को देखो, क्या सोना चांदी उनके साथ जाता? नहीं जाता, गरीबी में चले जाते, वो गरीब ही रहते हो। जब प्रभु वेट कराता है, प्रभु की कोई बड़ी प्लानिंग होती है उसमें। आप जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। आपको लग रहा है कि मेरी जॉब चलेगी, आपको लग रहा है कि दूसरे लोग मुझसे ज्यादा बढ़ गए, आपको लग रहा है दूसरों का घर बन गया, मेरा नहीं बना, आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे जिस लेवल पे पहुंचने चाहिए थे नहीं पहुंच सके, आपको लग रहा है आपके साथी फ्रेंड्स की शादियां हो गई, मेरी नहीं। आप ऐसे सोच रहे हैं, आप मेरे प्रियो अगर ऐसे सवालों में, ऐसी कसम में फंसे हुए हैं, आपको मैं प्रभु के वचन के द्वारा बताना चाहता हूं, प्रभु को स्पेशल करने जा रहे हैं। बोलो हालेलुया। प्रभु को जबरदस्त तरीके से आपके जीवन में कार्य करने के लिए जा रहे हैं। मेरे परमेश्वर का प्लान है जी। मूसा जल्दबाजी कर देता तो मेरे प्रियो सारे इस्राएली लोग गरीब ही रह जाते। वेट करने की वजह से प्रभु ने अमीर करके गुलाम लोगों को पूरे सोने चांदी के साथ बाहर निकाला। यह है प्रभु का प्लान। बोलो हालेलुया। प्रभु बेस्ट करता है, प्रभु बेस्ट करता है। एक बार एक बच्चा अपने पापा के साथ एक दुकान पे, एक शॉप के ऊपर गया, तो जो दुकानदार था वो उसके पापा का फ्रेंड था। दुकानदार ने बोला उस बच्चे के छोटे को, बेटा आप इस डब्बे में से कुछ ना कुछ जो शॉप में पड़े हैं, आप कुछ ना कुछ निकाल लो, टॉफी ले लो, जो आपका दिल करता है वो आप चीज निकाल के खा लो। बच्चे ने नहीं खाया। उसके पापा ने दोबारा फिर बोला, उसके दोस्त ने फिर बोला, बेटा आप कुछ ना कुछ ले लो। उसका पापा बोलने लगा, बेटा अंकल बोल रहे हैं कुछ ना कुछ ले लो। बच्चे ने नहीं बोला। बाद में उस दुकान वाले ने खुद उस बच्चे को उस डब्बे में से टॉफियां निकाल के दी। तो रास्ते में जब वापस जा रहे थे तो पापा ने पूछा, बेटा दुकानदार हमारा जो फ्रेंड है, कितनी बार अंकल आपको बोल रहे थे लेने के लिए कुछ ना कुछ ले लो, आप ले क्यों नहीं रहे थे? उसने बोला, पापा अगर मैं लेता ना तो मेरा हाथ छोटा है, सिर्फ 2-3 टॉफियां मैं ले पाता। जब अंकल ने दिया तो उसका हाथ बड़ा है, उसने बहुत ज्यादा टॉफियां मुझे दी। जब प्रभु देता है तो स्पेशल करता है। बोलो हालेलुया। जब हम अपनी कोशिश के द्वारा लेना चाहते हैं वो कम मिलेगा मेरे प्रियो, मगर जब प्रभु की योजना के अकॉर्डिंग हम लेंगे, प्रभु की मर्जी के मुताबिक जब हम लेंगे, वो स्पेशल हमारे लिए देगा। वो बहुत तायत से देगा, ऐसी बरकत देगा, गुजारा करने वाली बरकत नहीं, दार गुसर करने वाली बरकत नहीं मेरे प्रियो, बहुत तायत की बरकत देता है वो। बोलो हालेलुया। जब 5 रोटी 2 मछलियों के साथ प्रभु ने मिरेकल किया, सोच के देखो क्या सिस्टम होगा वहां पर, क्या सिस्टम चल रहा होगा। प्रभु ने पतरस को बोला, अपने चेलों को बोला, जे लोग कितने दिनों से वचन सुन रहे हैं मेरे प्रियो, 3 दिन से वो लोग प्रभु के पीछे लगे हुए थे, वचन सुन रहे थे। सोच के देखो 3 दिन से वचन सुन रहे थे, कोई ढोलकी नहीं बज रही, कोई म्यूजिक नहीं चल रहा वहां पर, कुछ भी नहीं, कोई सेना नहीं है, कोई गिटार नहीं है, ऐसे सिर्फ वचन ही वचन। फिर भी उन्होंने वचन सुना। आज इधर कितना कुछ होता है, सिस्टर कितना जबरदस्त वर्शिप कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मगर हम तब भी हम कई बार बोरिंग फील करते हैं। तब भी वचन के टाइम पे हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। प्रभु ने सिर्फ वचन ही सुनाया हम लोगों को, और वचन सुनते सुनते 2-3 दिन बीत गए।
बाद में प्रभु ने अपने चेलों को बोला कि पतरस ने पहले अब जाके प्रभु के चेलों ने प्रभु को सलाह दी, प्रभु इन लोगों को जाने दो, ये जाएंगे आसपास के गांव में से कुछ ना कुछ खरीद के खाएंगे, क्योंकि जो भूखे हैं, रात होने वाली है। प्रभु ने बोला कि आप दो इनको खाने के लिए। पतरस ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और खाली पॉकेट बाहर निकाल के खाई। प्रभु देखो मेरी परिस्थिति कैसी है, हम सब के हालात ऐसे हैं, कहां से दे इनको खाना? इतने लोग हैं, 5000 सिर्फ मर्द हैं, सिस्टर लोग और बच्चे लोग आगे 15-20 हजार लोग होंगे। इतने लोगों के लिए कितने हलवाई लगेंगे, कितने सिलेंडर लगेंगे? सिलेंडर तो उस समय नहीं थे। कैसे इंतजाम होगा खाने के लिए? टाइम भी नहीं है। राशन कैसे इंतजाम होगा? कहां से जरा राशन आएगा? 20,000 लोगों का इंतजाम करना है। प्रभु ने बोला आपके पास कुछ है? उन्होंने बोला जी, अंद्रयास ने बोला प्रभु एक लड़का है इधर जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। बोलो हालेलुया। जब वो 5 रोटी 2 मछली प्रभु के हाथ में आई, प्रभु ने उसे तोड़ा और उसे मल्टीप्लाई कर दिया। और ऐसा किया खुदावंद ने, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि इतना दिया, इतना सारा कुछ था कि सभी लोग रज गए, पूरा फुल खाना खा के 12 टोकरे भर। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? 12 टोकरे क्यों बचाए? प्रभु उनको बताना चाहता था कि आप तो बोल रहे थे कि इनके लिए हम कहां से इंतजाम करें। जब प्रभु करता है, वो गुजर बसर करने वाला इंतजाम नहीं करता, वो इतना करता है कि बच जाता है। वो इतना करता है कि सिर्फ जरूरत पूरी नहीं करता, वो इतना करता है कि आप दर गुजर करने वाला जीवन नहीं। प्रभु ने बोला मैं आपको जीवन देने के लिए आया हूं, बहुत तायत का जीवन देने के लिए आया हूं। बहुत तायत का जीवन है वो बहुत तायत का जीवन देता है, वो थोड़ा भी जीवन देता। उसका नाम ही ऐसा है, वो बहुत तायत का परमेश्वर है। वही बोल सकता है हालेलुया। प्रभु के वचन को लेकर के आप बोल सकते हैं हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में सुपरनैचुरल कार्य करने के लिए जा रहे हैं। वो आपके जीवन में बहुत तायत की आशीष देने के लिए जा रहे हैं। अब आपका टाइम आने वाला है यीशु के नाम से हालेलुया। आप सोच रहे हैं प्रभु मेरा टाइम कब आएगा, प्रभु मेरा समय कब आएगा, प्रभु मैं इतना लेट हो गया हूं, प्रभु मेरी बरकत इतनी लेट हो गई है। डरो मत मेरे प्रियो, प्रभु बड़े लेवल पे आपके जीवन में कार्य करने के लिए जा रहे हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। सोच के देखो, जब यूसुफ की उम्र 17-18 वर्ष की थी, उस समय उसके भाइयों ने से मारा पीटा। मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, आप सभी लोग जानते हैं। जो मेरा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 1-2 बातें मैं टच करूंगा। वो उसको बेच दिया मार पीट के। जो यूसुफ सपनों के द्वारा अपने भाइयों को हैरान कर रहा था कि आप सभी लोग में जाके चुकेंगे, ऐसे सपने बता रहा था, ऐसी बातें बता रहा था, एकदम उसके जीवन में ये सब कुछ उल्टा होना शुरू हो गया। पहले उसके भाई से पीट रहे हैं, फिर उसे बेचा गया। बेचने का मतलब जब हम किसी को गुलाम बना के बेचते हैं, जैसे एक जानवर की छानबीन होती है, उसकी बॉडी की चेकिंग होती है, ऐसे ही उसके सारे कपड़े उतार के बाजार में उसकी बोली लगती थी। उस समय बोली लगती थी, जैसे बोलियां जानवरों की लगती है वैसे गुलामों की बोलियां लगती थी। और उसकी बॉडी के कपड़े उतार के चेक किया जाता था, इसे कोई बीमारी तो नहीं है। गुलामी का जीवन मतलब गुलाम होने के बजाय मरना ज्यादा सब समय, ऐसी गुलामी थी उस समय। सोच के देखो, जो बोल रहा है मैं राजा बनने वाला हूं, उसकी नीलामी हो रही है, उसकी बोली लग रही है। कितने यूसुफ को कितने में लेगा कोई, किसी ने कितने पैसे में से खरीदा होगा, किसी ने कितनी बोली लगाई होगी। बाद में जब उस जानवरों की तरह बिका, उसके जीवन में क्या चल रहा होगा सोच के देखो। उसके माइंड में कैसे सवाल उठ रहे हैं, प्रभु आप तो मुझे बोल रहे थे कि जे सभी लोग सपनों के द्वारा बता रहे थे मुझे मेरे आगे झुकेंगे, मैं सबसे बड़ा बनूंगा, मैं ऊंचा किया जाऊंगा, जे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मेरे प्रियो, जेल के अंदर इतने साल गुजारे, वो भी बिना कोई कसूर किए। उसे मौका था, एक
जैसे आज के नौजवान लस्ट में पड़ जाते हैं, पापों में पड़ के बुराई करते हैं। उसे मौका था पाप करने के लिए, उसने बोला जिस टाइम नहीं है उठी क्या उसने, मेरा टाइम प्रभु जब मुझे सही रीति से मेरी शादी कराएगा तब मेरे जीवन में जैसे ऐसा सब कुछ होगा। उसने वेट किया, प्रभु ने क्या देखा उसके जीवन में, देखा होगा, सोच के देखो। अगर जे लड़का अपने स्वामी के लिए इतना वफादार है तो मेरे लिए कितना वफादार होगा। प्रभु ने क्या सोचा होगा उसके जीवन में। अगर जे अपने स्वामी के प्रति जवानी के टाइम में भी इतना वफादार है तो जे मेरे लिए कितना वफादार होगा, मेरे कामों के लिए कितना वफादार होगा। मेरे प्रिय सोच के देखो, इतने साल बीत जाने के बाद जब वो मिस्र का राजा बना, सेकंड नंबर पे उसकी पोजीशन थी, वजीर बन गया, सोच के देखो, बड़ा लेवल उसके पास आ गया। अगर 17 साल की एज में ही प्रभु उसको तख्त दे देता तो क्या वो अपने तख्त के प्रति सही न्याय कर पाता? क्या वो सही डिसीजन ले पाता? क्या वो सही फैसले ले पाता? प्रभु ने एक ट्रेनिंग के बीच में से उसे गुजारा है, एक ट्रेनिंग दी है खुदावंद से। मेरे प्रियो, वही ट्रेनिंग का जो पीरियड था, वही टेस्ट का जो पीरियड था, उसके द्वारा प्रभु ने उसे एक बड़ी टेस्टमनी लेकर खड़ा किया। प्रभु ने, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज हम बड़ा तो बनना चाहते हैं मगर टेस्ट देना नहीं चाहते। अगर बच्चे टेस्ट नहीं देंगे मेरे प्रियो, अगली क्लास नहीं है उनकी, वो अगली क्लास में जा नहीं सकते। वो अगर वो परीक्षाएं नहीं देंगे, अगर वो टेस्ट नहीं देंगे, अगर वो 1 साल तक वेट नहीं करेंगे, वो अगली क्लास में एंटर नहीं हो सकते। कई बार हमें जब हम वेट करते हैं, इसका मतलब हमारे जीवन एक नया बल, नया लेवल स्टार्ट होने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कैसे बाइबल में से कैसे परिवार के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत फेमस परिवार है, आप सब उसको जानते हैं। आप प्रभु के वचन में से निकालिए जॉन चैप्टर 11 उसकी वर्स 1 पढ़िए। जुन्ना की अंजील उसका 11 अध्याय उसकी 1 आयत कोई भी खुदा के कलाम में से पढ़ सकते हैं। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अत उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिसे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। बोलो हालेलुया, थैंक यू प्रभु का वचन पढ़ने के लिए। प्रभु के वचन में से आज एक ऐसी फैमिली के बारे में हम देखेंगे जिसको लाजरस एंड फैमिली बोलते हैं। मेरे प्रियो, इस फैमिली में क्या खासियत है, कुछ बातों के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। बाइबल बोलती है कि जे एक ऐसा परिवार था, इस परिवार में बहुत सी खूबियां थी। जो मरियम थी वो प्रभु के चरणों में बैठ करके वचन सीखने वाली सिस्टर थी, और जो मार्था थी उसने प्रभु के लिए, प्रभु के चेलों के लिए बहुत बार खाना बनाया था, खाना खिलाने वाला परिवार। आज प्रभु के लोग जाते हैं, चित्तर हो जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो खाने के लिए तो कोई भी नहीं पूछता। सभी पास्टर लोगों को सिर्फ चाय पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। मगर जे सिस्टर के अंदर खूबी क्या थी, क्या क्वालिटी थी? जे प्रभु और उसके चेलों के लिए खाना बनाती थी। और इसके भाई के अंदर क्या खूबी थी? बाइबल बोलती है कि प्रभु सबसे ज्यादा उससे हित करता था, प्यार करता था। तीनों में क्वालिटियां थी, तीनों ही प्रभु के प्रिय थे। मेरे प्रियो, सोच के देखो, जब इनके परिवार में प्रॉब्लम आई तो क्या प्रॉब्लम थी? इनका भाई, जो एक ही भाई है,
और भाइयों का जिक्र नहीं है। इन बहनों का एक भाई है, उस भाई के जीवन में बीमारी आ गई है। ये बीमारी को सिर दर्द नहीं है, ये बीमारी कमर दर्द की नहीं है, ये जुकाम खांसी की बीमारी नहीं है, ये ऐसी बीमारी आ गई है कि उसकी मृत्यु होने वाली। मैं आपसे बात पूछता हूं, जिस परिवार में इतनी क्वालिटीज हो, जिसे प्रभु सबसे ज्यादा प्यार करता हो, क्या उसके जीवन में ये समस्या आ सकती है? कैसा हो सकता है? हम सोचते ऐसा नहीं हो सकता, आप में से कई सोचते ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, ऐसा हो सकता है। बोलो हालेलुया। प्रभु के चेले किश्ती में जा रहे थे, प्रभु की सेवकाई में रात दिन गुजारने वाले, उनके जीवन में तूफान आ गया। क्या प्रभु के चेलों के जीवन में तूफान आने चाहिए? क्या प्रभु की कलीसियाओं में ऐसे दुख आने चाहिए? हम सोचते हैं हम बड़े स्पेशल हैं, हम गीत गाने वाले हैं, हम ढोलक बजाने वाले हैं, हम वर्शिप लीडर हैं, हम इवेंजलिस्ट हैं। हमारे जीवन में कैसे दुख आ गया? इनके जीवन में कैसे आ गया? क्या आना चाहिए था? प्रभु कितने क्लोज थे जे, मगर आया। ध्यान से सुनो, प्रभु के वचन में लिखा है जे कैसे मैसेज भेजते। प्रभु को पता क्या क्या मैसेज भेजते? प्रभु को ऐसे मैसेज भेजा जाता है, जाके बोलो, यीशु मसीह को बोलो कि जिसे तू हित करता है, जिसे तू प्यार करता है, वो बीमार है। सोच के देखो, हमारे रिश्तेदारों में जिसे हम ज्यादा प्यार करते हैं, अगर उसके बारे में कोई बुरी खबर है तो हम कैसे जाएंगे? सबसे पहले हम अपने काम धंधे छोड़ के उसकी हेल्प करने के लिए जाएंगे या पता लेने के लिए जाएंगे। प्रभु को ऐसे मैसेज भेजा गया कि प्रभु को जिताया जा सके, प्रभु को याद दिलाया जा सके कि हम आपके प्यार करने वाली फैमिली में से हैं, हम आपके ज्यादा क्लोज हैं। प्रभु, हमारे परिवार में प्रॉब्लम आ गई है, और ऐसे मैसेज दिया गया कि प्रभु को जब ये पता चलेगा, प्रभु प्रचार कर रहे होगा तो प्रचार छोड़ के आ जाएगा, प्रभु अगर प्रार्थना कर रहे होगा तो प्रार्थना बंद करने के लिए करके बचाने के लिए आ जाएगा, अगर प्रभु दूसरे मरीजों के लिए प्रार्थना कर रहा होगा, उन रोगियों को छोड़ छाड़ के प्रभु लाजर को जिसे प्यार करता है उसे बचाने के लिए आ जाएगा। इसलिए ऐसे करके उसे मैसेज भेजा, सीधा नहीं भेजा गया प्रभु लाजर बीमार है, आप आइए और प्रार्थना करें, इसे ठीक कर दीजिए। ऐसे नहीं कहा गया। प्रभु जिससे तू हित करता है, जिसे तू प्यार करता है, वो बीमार है। प्रभु तेरा प्यार करने के लिए तुझे तो आना ही पड़ेगा। मरियम मार्था ये सोच रही थी, प्रभु तो हमें प्यार जो करता है, हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, हम आपके लिए खाना बनाते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। प्रभु एक साल की पूरी कमाई का इत्र जो फ्रेग्रेंस थी वो प्रभु मैंने आपके ऊपर डाल दिया है, हम इतना सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, आपको तो आना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे घर में आज प्रॉब्लम है। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने छोड़ छाड़ के आ गया? प्रभु नहीं प्रियो, बाइबल बोलती है प्रभु 4 दिन लेट आया। सोच के देखो, जब लाजर हर घंटे में लाजर सीरियस होता जा रहा होगा, सोच के देखो कैसी उनके परिवार की हालत। वो सोच रहे होंगे जब लाजर पहले थोड़ा फीवर था, बाद में 104 हो गया, शायद अब यीशु मसीह आएगा। अब फीवर के साथ साथ छाती भी जाम होनी शुरू हुई, शायद अब यीशु मसीह आ जाएगा। अब सांस भी लंबी लंबी ले रहा है लाजर, शायद उसकी बहनें राहें देख रही होगी, शायद अभी यीशु मसीह आ जाएगा। जब उसकी डेथ होगी, उन्होंने सोचा शायद अब यीशु मसीह आ जाएगा, अब भी नहीं आया। सोच के देखो, एक एक पल प्रभु की राहों के लिए, प्रभु की राहें उड़ीक कर करके वो बता रहे। जब कफन का इंतजाम हो रहा होगा, कोई कफन लेने गया है, कोई और मटेरियल लेने गया है, फ्यूनरल सर्विस होनी है, उसके लिए सारे इंतजाम चल रहे थे। उनके अंदर उस समय भी अपेक्षा चल रही होगी, अभी शायद यीशु मसीह आ जाएगा। जब उसको कंधा देने के लिए लोगों ने उसे उठाया होगा, शायद अभी आ जाएगा, क्योंकि प्रभु 9 विधवा के बेटे को चंगा कसरा धरती से उठा सकता है, तो हमारे भाई का भी नंबर लगेगा, क्योंकि यीशु मसीह से प्यार करता है। तभी भी नहीं यीशु मसीह आया, तभी भी यीशु मसीह नहीं आया। मेरे प्रियो, आज हमें भी लगता है प्रभु आप तो बहुत देर कर दी। मेरी किस्त की तारीख 8 तारीख थी,
EMI की तारीख 8 तारीख को प्रभु मेरे पैसों का इंतजाम हो जाना चाहिए, मेरी मोटरसाइकिल की किस्त का इंतजाम हो जाना चाहिए, मेरे घर की किस्त का प्रभु इंतजाम होना जाना चाहिए, प्रभु मेरे बच्चों की फीस का प्रभु इंतजाम हो जाना चाहिए। जब नहीं होता प्रभु मैं तुझे तब मानूंगा जब उस तारीख से पहले पहले इंतजाम हो जाए। प्रभु इसके साथ मेरी शादी हो जाए, मैं तुझे तब मानूंगा। अरे भाई अगर नहीं होगी तो प्रभु को तू नहीं मानेगा क्या? अगर प्रभु आपकी किस्त आने से पहले पहले पैसे का इंतजाम नहीं करेगा, क्या प्रभु को तू प्रभु नहीं मानेगा क्या? कई बार हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा विचार करते हैं। मरियम मार्था भी वेट कर रही है, प्रभु अब तो मेरे भाई की सांस से फूलना शुरू हो गया, प्रभु अब तो आजा। मेरे प्रियो तब भी प्रभु नहीं आया जब उसके भाई को कब्र में रख करके दफन कर दिया गया, तब भी प्रभु नहीं आया। आज हमें लगता है मेरे सपने दफन हो गए, आज हमें लगता है मेरा बॉस वो मुझे नौकरी से निकाल दिया है, मेरे बच्चों का फ्यूचर, मेरे परिवार का फ्यूचर दफन हो गया। लग रहा है आपको? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे सपनों की कब्र बन गई है, आप ऐसा सोच रहे हैं मेरे फ्यूचर की कब्र बन गया, आप ऐसा सोच रहे हैं मेरी बरकतों की कब्र बन गया, और मैं आपको आज बताना चाहता हूं यीशु मसीह का टाइम अभी ज्ञान है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे प्रियो, अभी एंड नहीं हुआ, अभी फिल्म बाकी है। आपने सोच लिया शायद एंड हो गया, अभी एंड नहीं है मेरे प्रियो, मेरे प्रभु का टाइम बाकी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, अभी टाइम बाकी है मेरे प्रभु का। सोच के देखो, 4 दिन के बाद यीशु मसीह आते हैं। मार्था यीशु मसीह को मिलने के लिए जाती है और क्या बोलती है? सोच के देखो क्या बोलती है, प्रभु अगर तू जहां पर होता तो मेरा भाई ना मरता। उसके कहने का मतलब था प्रभु सारी गलती तेरी है। गलती किसकी है बोलो? हम भी कई बार प्रभु के ऊपर दोष लगाते हैं, प्रभु आपके लेट आने की वजह से, लेट मिरेकल किया इसलिए जो सारा कुछ हो गया। प्रभु कभी लेट नहीं करता मेरे प्रियो, अपने सही टाइम के ऊपर प्रभु काम करता है। मगर फिर भी थोड़ा विश्वास झलकता उसकी बात में। बोलती है प्रभु मैं जानती हूं अब भी तू कुछ खुदा से मांगेगा ना वो तुझे देगा। उसका विश्वास था अब भी, बेशक मेरा भाई कब्र में है, उसकी कब्र में उसके शरीर में सड़यान आ रही है। फिर डबल विचार, प्रभु अब क्या फायदा? फिर दूसरे ख्याल गिरा पा लेते उसके दिमाग में। अब तो उसकी अंदर की सारे पार्ट्स खराब हो गए, किडनियां खराब हो गई, फेफड़े खराब हो गए, हार्ट काम करना बंद हो गया। अब तो टाइम खत्म, अब तो सारा सिस्टम खराब हो गया, बॉडी खराब होगी। यीशु मसीह उस समय भी क्या करते हैं मेरे? सोच के देखो प्रभु ने उस समय क्या मिरेकल किया। उससे बोलते चलो उस कब्र के ऊपर हम चलते हैं। और मेरे प्रियो जब प्रभु ने उसे अपने चेलों को बोला इस कब्र का पत्थर हटाओ, चेले मुंह ऐसे करके पत्थर हटा रहे थे क्योंकि कब्र में से सड़यान आ रही। मरे हुए लोगों डेड बॉडी के ऊपर जो मक्खियां बैठती है, ऐसे कीड़े मक्खियां वहां पर होगी। ऐसी परिस्थिति में सोच के देखो, उसकी बहनें सभी लोग सोच रहे थे क्या होगा, क्या होने वाला है। यहूदियों ने भी सोच लिया आज यीशु मसीह फंस गया है, क्योंकि उनकी जो थॉट्स थी, अगर 3 दिन के अंदर अंदर कोई मुर्दा जिंदा होता है, उसकी जो रूह होती है वो धरती के ऊपर ही भटक रही होती है, कोई भी अशा इंसान उसे वापस मंगा सकता है। यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को क्यों जिंदा किया? उनके मन के जे सवाल का आंसर मिल सके कि अभी 3 दिन के 1 दिन ज्यादा हो गया, अभी उसकी रूह धरती ऊपर नहीं है, इसलिए यीशु मसीह जानबूझ के 4 दिन लेट गए वहां पर। यहूदी सोचते थे 3 दिन तक उसकी रूह, इंसान की रूह जड़ी है धरती के ऊपर भटकती रहती है, वो जिंदा हो सकता है। 9 विधवा
के बेटे को जिंदा किया, क्या बड़ी बात है। जर्स की बेटी को जिंदा किया, क्या बड़ी बात है, क्योंकि उसकी रूह तो उधरी थी। प्रभु 4 दिन लेट गए, उनको जता सके कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु ने उस लाजर को कब्र में से बुलाया, हे लाजर कब्र से बाहर आ। सोच के देखो, अगर प्रभु बोलता ना जितने भी मुर्दे कब्र से बाहर आ जाओ, तो सारे आ जाते। उनके जो बुजुर्ग गए थे वो भी बुजुर्ग भी वापस आ जाने थे। लाजर का पिता मर गया था, वो भी वापस आ जाना था। उनके फूफे ताए सारे उसके गांव के सभी बाहर आ जाते थे। प्रभु ने नाम लेकर के बोला, लाजर बाहर आ, मतलब तू ही आ बाहर, तुझे चाहिए इधर। बोलो हालेलुया। समझ लग रही? अगर लग रही तो हालेलुया बोल दो, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं अपनी चर्च के लोगों को बोलता हूं, कई बार लोग कब्रिस्तानों के ऊपर घर बना लेते हैं, सरकारी कब्रिस्तान जबरदस्ती उसको ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अगर कोई विश्वासी कब्र में पड़ा हुआ है, अगर उसके ऊपर घर बन गया है, जब यीशु आएगा, चाहे कितना मर्जी बड़ा बंगला बना उसके ऊपर, बाइबल बोलती कब्रों के मुंह खुल जाएंगे। मैं भाई सोच समझिए, कब्रों के ऊपर कब्जा करो, आपके घर टूटने वाले यीशु मसीह के आने के टाइम पे। चाहे आपने जितनी मर्जी डबल मंजिली कोठी बना ली है ना, अगर उधर किसी कोई विश्वासी पड़ा हुआ है तो समझ लो कि आपकी कब्र जब खुलेगी, उसकी कब्र खुलेगी तो आपका सारा घर टूट जाएगा। इसलिए कब्जा नहीं करना सरकारी जमीन के ऊपर, जो कब्रिस्तान उसके ऊपर कब्जा नहीं करना, क्योंकि कब्र यीशु मसीह खोलने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वहां पर क्या हुआ? सोच के देखो क्या हुआ, कैसा मंजर था वहां पर। यहूदी सोच रहे थे यीशु मसीह इसको जिंदा नहीं कर सका। आज हम जरूर से पथराव करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले जब प्रभु ने अपने चेलों को बोला कि चलो लाजर मर गया, हम उसे जिंदा करने के लिए जाए, तो वो बोलते प्रभु वहां के लोग तो आपको पथराव करना चाहते थे। वहां के लोग तो आपको, जब 11 की 8 पढ़ते हैं, 11 की 8 में लिखा है, वहां के लोग तो आपको पत्थर मारना चाहते थे। क्या प्रभु दोबारा उधर जाना चाहता है? तो उसके चेले बोलते चलो हम भी चलते हैं और प्रभु के साथ मरते हैं जाके। उन्हें पता था कि हम भी मर जाएंगे, प्रभु को भी मारेंगे, हमें भी मरना पड़ेगा। प्रभु ने क्या बोला? क्या भाई दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर 12 घंटे रात होती ना, उनके जीवन में जो रात थी, उनके जीवन में चानन नहीं था, प्रभु के नाम की लाइट नहीं थी, यीशु मसीह का नूर चमका नहीं था, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। अब प्रभु का नूर चमकने वाला है वहां पर, अब वो ऐसा नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, वचन को पढ़ के देखो, वचन को पढ़ के देखो। जब प्रभु ने मिरेकल किया, प्रभु के वचन में से पढ़ के देखो, वहां पर लिखा है कि बहुत से यहूदियों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। 11 की 45 में पढ़ के देखो, 11 की 45 है, 11 की 45 वर्ष में लिखा है, जब प्रभु ने ऐसा किया तो यहूदी लोगों ने जो पत्थर मारना चाहते थे, वही लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे थे। आप बाद में पढ़ लेना इसको। जो पत्थर मारना चाहते थे, वही लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसा है मेरा प्रभु, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर उनके जीवन में पहले रात थी, उसे मैं नजर नहीं आ रहा था, यीशु नजर नहीं आ रहा था, अब उनको यीशु नजर आएगा जब वो देखेंगे प्रभु के काम को। मेरे प्रियो, लाजर को अगर प्रभु पहले जिंदा करता या पहले उसकी बीमारी को चंगा करता, यहूदियों ने कभी भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करना था। जे रूहें नहीं बचनी थी। 4 दिन लेट का मतलब क्या है? कि जे लोगों को प्रभु ने जीत लिया, इनकी रूहों को प्रभु ने जीत लिया। पहले क्या टेस्टमनी बनी थी? लाजर को खांसी थी, जुकाम था, प्रभु ने अच्छा कर दिया। क्या बड़ी बात है भाई, डॉक्टर भी अच्छा करते हैं खांसी जुकाम, क्या बड़ा मिरेकल है। जोर से बोलिए हालेलुया। मुझे लग रहा है कि आप बोर हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे, बोल हालेलुया, हालेलुया। वेरी गुड। वचन ध्यान से सुनने वाले लोग हैं, आपके बीच में आकर के प्रचार करना बड़ा अच्छा लगता है। आपसे मैं बहुत सीखता हूँ। विजय भाई जब प्रचार करते हैं, रोहित भाई प्रचार करते हैं, प्रभु के दास पास्टर जी जब प्रचार करते हैं, मैं वही कई बार प्रचार अपनी चर्च में करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है।
आपसे हम सीखते हैं, आपको क्या सिखाएंगे। इसलिए जिस हम मिलकर हम प्रभु का नाम ऊंचा कर रहे हैं, प्रभु का वचन चाहे छोटे बच्चे के हाथ में भी है ना, उसके द्वारा भी प्रभु बड़ा मैसेज दे सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सोच के देखो, बाद में आप प्रभु का वचन में से एक आयत पढ़ो, 12 की 9 आयत पढ़ो, 12 की 9 आयत, 12 की 9 आयत, जॉन 12 की 9। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वे वहां है, तो वे ना केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मरो हुओं में से जिलाया था। बोलो हालेलुया। क्या जबरदस्त बात है, सोच के देखो। प्रभु ने जब 4 दिन लेट मिरेकल किया, उसके लेट मिरेकल करने की वजह क्या बनी, पता क्या हुआ बाद में? प्रभु ने लाजर को एक फेमस व्यक्ति बना दिया, उन लोगों के बीच में एक सेलिब्रिटी बना दिया। मेरे प्रियो, सोच के देखो, जे लोग अब यीशु मसीह को देखने तो आ ही रहे हैं, साथ में किसको देखने के लिए आ रहे हैं? जिसको कोई भी पूछता नहीं था, वो भी लोग आगे बोल रहे होंगे, लाजर सर थोड़ा ऑटोग्राफ दीजिए, लाजर सर एक सेल्फी हो जाए आपके साथ। आज का जमाना होता था जे सिस्टम बना था, आज का जमाना होता था जे सिस्टम बना था। लाजर सर एक सेल्फी लेना चाहता हूं आपके साथ। आज का टाइम होता तो लाजर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होता है इस दुनिया में। मेरे प्रियो, उस समय जब लोग लाजर को मिलने के लिए आते थे, उससे पूछने के लिए आते थे, लाजर भाई जब आप मरे थे आपको क्या हुआ, आपने क्या देखा 4 दिन उधर, स्वर्ग मिला आपको, स्वर्गदूत देखे आपने, कैसे सवाल पूछते हुए, सोच के देखो। सभी लोग यीशु मसीह को तो देखना चाहते थे जिसने मिरेकल किया, साथ साथ लाजर को भी देखना चाहते थे जो प्रभु का प्रिय था, जिसे लोग साधारण समझते थे, अब वो स्पेशल बन गया। बोलो हालेलुया। प्रभु कैसे स्पेशल करते हैं? हम बोलते हैं प्रभु लेट हो गया, सिस्टम लेट करने की वजह से ही प्रभु ने लाजर को स्पेशल बना दिया दुनिया में। प्रभु ऐसे स्पेशल करते हैं मेरे प्रिय सोचते, ये है मेरे प्रभु का काम। जो लोग यीशु मसीह को मारना चाहते थे, इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ना है, इसकी हेडिंग पढ़ोगे ना, हेडिंग के ऊपर लिखा है प्रभु का सही दाखला, पंजाबी में लिखा है। प्रभु हैकल में जाते हैं, जो लोग पत्थर मारना चाहते थे यीशु मसीह को, जब जे मिरेकल हुआ, वही लोग खजूर की डालियां लेकर के यीशु मसीह के आगे खड़े हुए हैं। जो लोग पत्थर मारना चाहते थे, वही लोग प्रभु का इस्तकबाल करने के लिए, वेलकम करने के लिए ऊंची आवाज के साथ, नारों के साथ यीशु मसीह का वेट कर रहे हैं। हम बोलते हैं मरियम ने भी सोचा कि प्रभु 4 दिन लेट, 1 घंटा लेट नहीं, 2 घंटे लेट नहीं, हमें लेट पसंद नहीं है, हमें वेट करना पसंद नहीं है, मगर वेटिंग सीजन ही इज ए ग्रेटिंग सीजन। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखो मेरे प्रियो, प्रभु ने कितना स्पेशल बना दिया से, लाजर को कितना स्पेशल बना दिया। हर कोई से मिलना चाहता है। प्रभु ने अपने जी उठने से पहले अपने प्रिय मित्र लाजर को जिंदा दिया। मैं तो पुनरुत्थान का स्वाद चखूंगा ही, लाजर तू भी चख के देख। ये है मेरा प्रभु। प्रभु ने पुनरुत्थान तो होना था, प्रभु ने उसका स्वाद अपने प्रिय मित्र को लाजर को भी सिखाया। मेरे प्रियो, जे फैमिली ऐसी थी, प्रभु ने कितने मुर्दे जिंदा किए, कितने प्रभु ने लंगड़ों को चलाया, कितने अंधों को आंखें दी। क्या कभी प्रभु रोया किसी के लिए? कभी रोया? प्रभु ने इतने मुर्दों को जिंदा किया, कभी रोया प्रभु? जब प्रभु के हाथों में कीले ठोके जा रहे थे, प्रभु के मुंह पे थप्पड़ मारे जा रहे, तब भी नहीं रोया प्रभु। मगर जब लाजर मर गया, उसकी कब्र के ऊपर प्रभु रोया। कितना स्पेशल था। कितने मरीजों को प्रभु ने चंगा दिया, रोगियों को चंगा दिया, कभी रोया? वो नहीं रोया। इसके लिए रोया, इसके लिए रोया, जितना स्पेशल था प्रभु के लिए। हम प्रभु के कामों को समझ नहीं पाते। मेरे प्रियो, अगर प्रभु
नहीं कह रहा है ना, प्रभु नो कह रहा है, उसके नो के ऊपर भी यकीन करना है। अगर प्रभु कभी नहीं कह रहा है, उसके कभी नहीं का ऊपर भी यकीन करना है। प्रभु लेट कर रहा है, उसके लेट के ऊपर भी विश्वास करना है। प्रभु के बारे, प्रभु के वचन को लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। प्रभु के वचन को शेयर करो। जब आप प्रभु के वचन को शेयर करते हैं, तब लोगों की केयर करते हैं। शेयर करना ही उनकी केयर करना है। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए हम कितने स्पेशल हैं। एक बार एक परिवार के बीच में मैं गया, उस बहन की डिलीवरी होने वाली थी। डिलीवरी से पहले उस बहन ने क्या किया, अपने हाथों के द्वारा एक स्वेटर बन रही थी, जो पता नहीं साढ़े पंजाब से जिस तरह होता है, उधर पता नहीं, उधर बाकी आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे। पुराने समय में भी लोग कपड़े बुनती करते थे, स्वेटर बनते थे, जराबे, छोटी छोटी जराबे, सॉक्स वगैरह बच्चों की बनाते थे बहनें। वो बहन बना रही थी। मैंने बोला, बहन ये क्या कर रही है? मेरे घर में बेबी आने वाला है, उसके लिए सब कुछ कर रही है। मैं बड़ा सोच में खो गया। मैं क्या बात है, हमारे प्रभु ने भी हमारे साथ ऐसे किया। पहले प्रभु ने धरती बनाई, आकाश बनाया। सारी चीजों को तैयार करने से पहले, तैयार करने के बाद प्रभु ने अपने प्रिय बेटे आदम को दुनिया में लेकर के आया। जब हम अपने किसी प्रिय को अपने जीवन में जब आते देखते हैं, उसके लिए हम कितनी तैयारी करते हैं। प्रभु ने कितनी तैयारी की होगी, समझ के देखो। मेरा बेटा आदम दुनिया में आएगा, मेरी बेटी हवा इस दुनिया में आएगी। उसके आने से पहले प्रभु ने सारा कुछ दुरुस्त करके रख दिया। उसका प्यार ऐसा है, हम उसके प्यार को समझते नहीं है। हम सोचते हैं कि प्रभु मैं ही क्यों, मेरे जीवन में लेट क्यों होता है, मेरे जीवन में लेट क्यों बरकत आती है। मेरे प्रियो, जो भी वो करता है प्रभु अपने सही टाइम के ऊपर करता है, उसमें भी बड़ी आशीष छुपी होती है। मेरे प्रियो, प्रभु के ऊपर यकीन करना शुरू करो, विश्वास करो, उसके ऊपर पूरी तरह पूरा भरोसा करो। छोटे बच्चे को आपने देखा कभी, एक माँ अपने बच्चे को पकड़ के ऐसे ऊपर उछालती है, सभी मेरा देखे, ऐसे ऊपर जोर से ऊपर उछालती है, फिर कैच करती है, फिर जोर से ऊपर उछालती है, फिर क्या करती है, कैच करती है। बच्चे को ऊपर उछालती है, कैच करती है, बच्चा जोर जोर से हंसता है। मैंने एक घर में देखा, एक माँ ऐसे कर रही थी, अपने बच्चे को कैच करती थी, ऐसे करती थी, फेंक रही थी ऊपर, कैच कर रही, बच्चा पूरा खुश हो रहा था। पता क्यों खुश हो रहा था? उसको पता है मेरी माँ मुझे गिरने नहीं देगी। अपनी माँ के ऊपर उसका विश्वास, उसके विश्वास की वजह से वो हंस रहा है। जे एक संसारिक माँ, एक संसारिक बाप अपने बच्चों के लिए ऐसा कर सकता है और बच्चे ऐसा विश्वास कर सकते हैं, तो मेरे प्रियो हमें कितना करना चाहिए, हमें कितना करना चाहिए। आज आप उछल रहे हैं ना, दुख परेशानी आपको उछाल रही है, डरो ना, मेरे पिता के हाथ आपको कैच करने के लिए रेडी है। वो कैच करेगा, आपको गिरने नहीं देगा, वो चोट नहीं लगने देगा, वो आपके जीवन में सुपर नेचुरल काम करेगा। वो उसके ऊपर विश्वास करें। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे, और इस वचन को अपने जीवन में आप मनन करना, मेडिटेट करना, वेट करना प्रभु के लिए। जो वेट करते हैं वही आशीष पाते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। और आज इस चर्च के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के दास के लिए धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मौका दिया कि आपके बीच में मैं आकर के प्रभु के वचन की सेवकाई कर सके। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे, सभी को ज्ञान सीखी।